हेलो फ्रेंड्स, सनराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन मैं लेकर के उपस्थित हूँ अपने यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस। और इस चैनल पे आप जाके देखिए, आपको एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन का लाइन सीरीज मिलेगा, जो कि बहुत सारा टॉपिक आपको एक एक टॉपिक के माध्यम से आप बहुत सारा क्वेश्चन को सीख सकते हैं। उसी तरह का आज एक बहुत अजूबा क्वेश्चन लेके आप लोगों के सामने आए हैं, जो कि प्रश्नावली 2.2 और क्लास 8 क्लास का मैथ है, जो कि भारत सरकार यानी SCRT का जो मैथ आता है उसी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए प्रश्नावली आप लोगों को बता दिया। 2.2 का एक क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर हो, तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करना है। देखिएगा साथी, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। कह रहा है कि यदि किसी आयत, सबसे पहले हम एक आयत का डायग्राम बना रहे हैं। देखिए, ध्यान से देखते चलिए, काम करते चलिए। ये आयत है और इस आयत में लंबाई और चौड़ाई का अंतर दिया गया है। इसको हम लोग कहते हैं लंबाई और इसको क्या कहते हैं? चौड़ाई। क्या कहते हैं साथी? चौड़ाई। तो आयत का ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया। लेकिन क्वेश्चन कह क्या रहा है? किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर, लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना दिया है? 5। अगर मान लो कि ये 10 है, तो ये कितना होना चाहिए? 5। तभी तो अंतर इसका 5 आएगा कि नहीं आएगा? आप ही लोग बताइए। चलिए, तो यहाँ पे एक पॉइंट हम लिखते हैं, सॉल्व। माना कि आयत की लंबाई बराबर x मीटर। आयत की लंबाई को मैंने क्या मान लिया? x मीटर। साथ ही इसको x मीटर मैंने मान लिया। ठीक है, तो चौड़ाई क्या हो जाएगा? चौड़ाई आयत की चौड़ाई बराबर ये हो जाएगा x माइनस 5। यानी x माइनस जब 5 कर देंगे, इसी में से x में से 5 घटा देंगे, तो वो हमारा अंतर आ जाएगा दोनों का। अगर ये 10 है तो ये 5 कर देंगे, दोनों का अंतर 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो देखिए ना, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है प्रश्न अनुसार। क्वेश्चन क्या दिया है? आयत का परिमाप है, यानी आयत की परिमिति बराबर कितना दिया है? 110 मीटर। आयत की परिमिति कितना दे दिया है? 110 मीटर। अतः हम लोग जानते हैं आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर होता है साथी 2 × L + B। होता है कि नहीं होता है? आप ही लोग बताइए ना। अगर नहीं आता है ना तो देखिए ना, बिना सूत्र, आप सूत्र भी याद किए है ना, बिना सूत्र की सहायता से बन जाएगा। आइए देखते हैं। ए होता है आयत की लंबाई और ए होती है आयत की लंबाई, और ए होती है चौड़ाई, ए होती है चौड़ाई। देखो ना, ये आयत की जो लंबाई है ना, इसी समान लंबाई का ये भी लंबाई है और इसी समान चौड़ाई का ये भी चौड़ाई है। ये तो आयत हो गया। अब देखो, परिमाप या परिधि जब भी कहेगा ना, क्या करेंगे साथी? एक पॉइंट को मैंने देखा, ये पॉइंट पे मैंने खड़ा हूँ और यहाँ से इस पॉइंट पे गया, फिर इस पॉइंट पे आया, फिर इस पॉइंट पे आया और फिर अपने स्थान पे पहुंच गया। तो एक चक्कर मैंने जब पूरा कर लिया, इसी चक्कर को तो हम क्या कहते हैं? इसी चक्कर को हम बोलते हैं परिमाप। क्या बोलते हैं साथी? इसी को बोलते हैं परिमाप। और परिमाप जब चक्कर लगाया मैंने, तो जितना क्षेत्र को घेर लिया, इसी क्षेत्र को बोलते हैं क्षेत्रफल। तो ये जो रास्ते हो गए ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परिमाप। तो देखो ना, अगर लंबाई निकालना है, इसका परिमाप निकालना है, तो एक बार L प्लस में, एक बार B प्लस में, फिर एक बार L प्लस में, फिर एक बार B। देखो ना साथी, एगो L, कै गो L? 2 गो L। एगो B, 2 गो B। देखो ना, दोनों में 2 कॉमन है, तो L प्लस, यही तो होता है हमारा परिमाप। होता है कि नहीं होता है? देखिए ना, आयत का परिमाप या परिधि परिमाप कहे या पेरीमीटर कहे, सबके लिए हम क्या करेंगे? 2 × L + B। अगर आपको पता नहीं है तो एक बार देखिए ना, जिस पथ पे आप चलते हैं उसी पथ को एक बार काउंट कर लीजिए, फिर इसको काउंट कर लीजिए, फिर इसको काउंट कर लीजिए, फिर इसको, सभी को ऐड कर दीजिए, आपको यही चीजें मिल के आएगा। आइए, अब कह रहा है कि आयत का परिमाप जो दे दिया है ना, आयत का परिमाप, मैंने ये सूत्र लिख दिया, अब सूत्र से ही क्वेश्चन बना दिया। देखो ना, आयत का परिमाप 2 × L + B बराबर कितना दे दिया है?
क्वेश्चन में कितना दिया है? क्वेश्चन में दिया है 110 मीटर, 110 मीटर दिया है। कहीं से किसी को दिक्कत है? चलिए ना, अब इसी सूत्र की सहायता से हम काम कर लेंगे। देखो ना, 2 है तो 2 को लिखिए। एल का मान कितना है? एल का मान कितना है? एल का मतलब ये लंबाई हो गया, और ये लंबाई जो होगा ना x मीटर, तो एल की जगह पे x लिख देंगे। प्लस में ये चौड़ाई जो हुआ इसको क्या बोलते हैं? b बोलते हैं, और एक इसका मान कितना रहेगा? x माइनस 5। अब बराबर में कितना दिया है? 110 मीटर। कहीं से किसी को दिक्कत है? बताइए ना। एल का मान मैंने कहाँ से रखा? लंबाई का मान। बी का मान मैंने कहाँ से रखा? देखो ना, x माइनस 5 बी का मान है, इसको रख दिया और दोनों को कोष्ट में कर दिया। अब देखिए ये 2 है और ये 110 है, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? देखो ना, x प्लस x माइनस 5 कर देते हैं। अब बराबर में हम कर देते हैं 110 और बटा में 2। इसको कटाएंगे कितना आएगा साथी? आप ही बताइए ना। 55 दूना 110 नहीं होता है क्या? होता है ना। देखिए ना, 1x और 1x कितना हो गया? 2x, अब माइनस में बचा 5, बराबर में कितना आया? 55। कहीं से किसी को दिक्कत है? अब देखो ना, 2x यहीं पर रहने देंगे, माइनस में है इसको उधर ले जाकर क्या कर देंगे? प्लस में कर देंगे। तो 55 है और प्लस में 5, 2x बराबर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ से कितना निकल गया? 60 बटा 2 करेंगे तो कितना मान निकल गया? 30 निकल गया, यानी x बराबर 30। यही मान अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो x का मान कितना निकल गया? 30। अब यहाँ देखो ना साथी, चौड़ाई का मान क्या है? तो x का मान 30 और माइनस 5, 30 माइनस 5 को करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। देखिए ना, यहाँ पे चौड़ाई बराबर यहाँ पे पहले लिख देते हैं आयत की लंबाई बराबर कितना मीटर? x मीटर। x मीटर का मान कितना है? x का मान कितना है? तो 30। तो ये हो गया 30 मीटर, ये हो गया एक आंसर। फिर यहाँ पे आयत की चौड़ाई देखिए ना, चौड़ाई क्या है? x माइनस 5, तो x का मान 30, 30 माइनस 5 बराबर कितना? 25 मीटर। अब देखो ना, प्रूफ करते हैं। आयत की परिमिति बराबर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी होता है साथी। और 2 इंटू एल प्लस बी का मान कितना दे दिया है? 110 दे दिया है। बोलो ना, कहीं से कोई दिक्कत है? देखिए आप कैसे कर रहे हैं। 2 है, एल का मान कितना आया है? एल का मान कितना आया है? 30 आया है, प्लस बी का मान कितना आया है? 25। अब प्रूफ करके ला देना है हमको 110। अगर 110 आ गया तो सही ना तो गलत। देखिए ना, 2 25 30 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 55। अब 55 में 2 से गुना करेंगे कितना होगा? बताइए ना, आप ही बताइए। 110 मीटर आ गया कि नहीं? 110 मीटर क्वेश्चन में दिया है, ये भी तो प्रूफ करना था। चलिए, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना हो गया? 30 मीटर और 25 मीटर, जो आपके सामने है यहाँ पे 25 मीटर और 30 मीटर। इसका एक छोटा सा तरीका देखिए ना, इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है? तामझाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए ना देखते हैं, थोड़ा छोटा रूप में बताते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई यानी L माइनस बी बराबर कितना? 5। लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना? 5 मीटर। परिमिति कितना साथी? देखो ना, 2 इंटू एल प्लस बी बराबर कितना? परिमिति कितना दिया है? 110 मीटर। इसको कटा देंगे कितना निकल जाएगा? 55। यानी यहाँ से निकल गया एल प्लस बी बराबर 55 मीटर। निकला कि नहीं? बताइए ना। इसको केवल समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, दोनों को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 1 का मान क्या है? L माइनस बी बराबर 5। समीकरण 2 का मान कितना है? L प्लस बी बराबर 55। देखिए ना साथी, काम हो गया आसानी से। L 2L प्लस माइनस कट जाएगा, ये भी बराबर में कितना? 55 और 5 60 हो गया। L का मान कितना निकला? 30। L का मान जब 30 निकला तो क्या है? L प्लस बी बराबर 55 है। तो L का मान कितना दिया है साथी? L का मान कितना दिया है? 30, और 30 माइनस बी बराबर में 55। देखिए ना, माइनस बी बराबर यहाँ से क्या कर देंगे, यानी बी बराबर कितना हो जाएगा? 55 और माइनस में कितना कर देंगे? 30। बी बराबर कितना निकल जाएगा? 25 निकल जाएगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए। 25 मीटर और 30 मीटर दोनों का निकल गया। आप दोनों तरीका से बना सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में मिलते हैं।